हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। पिछले क्लास में हम लोग गाउस के नियम की उत्पत्ति पे चर्चा किए थे, नहीं क्या? गाउस के नियम की उत्पत्ति। अब हम लोग का अगला टॉपिक है गाउस नियम का अनुप्रयोग। भाई गाउस नियम हम लोग पढ़ चुके, अब गाउस नियम का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ गाउस नियम का प्रयोग है और किस लिए हम लोग गाउस नियम को प्रयोग में लाते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, गाउस नियम से हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हेडिंग बनाइए आप सभी लोग, गाउस नियम के अनुप्रयोग। गाउस नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। गाउस नियम के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, इस टॉपिक को हेडिंग बना लीजिए। गाउस नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। देखिए, हम आपको बता दें कि गाउस के नियम के अनुप्रयोग हमारे एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक 12वीं क्लास के अनुसार 3 इसका अनुप्रयोग है। ठीक है ना? 3 अनुप्रयोग आपके पाठ्य पुस्तक में बताया गया है। पहला है एक अनंत विस्तार के आवेशित रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत विस्तार, ठीक है ना भैया? इसमें थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे सतत आवेश वितरण का। सतत आवेश वितरण मैंने पढ़ाया है। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार के: रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। तो इससे संबंधित घनत्व भी हमने सीखा था। रेखीय आवेश घनत्व लेमडा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, आयतन आवेश घनत्व रो। अगर तीनों के फॉर्मूला की बात किया जाए तो लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। बात किया जाए सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए क्या है? ए इज द एरिया, ठीक है। एंड रो इज इक्वल टू क्यू बाई भी क्या है? वॉल्यूम है। तो इन तीनों को आपको थोड़ा सा क्या करना है? रिमेंबर करना है। अगर आज अच्छा आप बता दीजिए कि भैया एक तार पे, कोई एक तार है 10 मीटर का, उस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। कोई एक तार है और उस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है और उसका आवेश घनत्व दिया हुआ है, रेखीय आवेश घनत्व दिया हुआ है। जैसे मान लो ये तार हो गया, इस पर आवेश एक समान रूप से क्या है? वितरित है। और इसका लंबाई मैंने कितना बोला? मान लो 10 सेंटीमीटर लंबाई है। 10 सेंटीमीटर लंबाई है। आपसे पूछ लिया जाए, अच्छा पहले इस पे घनत्व दे दे, अर्थात लेमडा दे दे आपको। लेमडा का मान लेते हैं 1 × 10⁻⁻6 कूलाम प्रति मीटर दे दे। और आपसे पूछ ले आवेश,
आवेश इस पर कितना वितरित है। तो कितने लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं आप लोग। लेमडा बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए क्यू बाई एल। क्यू आपको ज्ञात करना है, तो क्यू का अगर फार्मूला यहाँ से डिजाइन करें तो क्यू इज इक्वल टू लेमडा एल। क्यू इज इक्वल टू लेमडा एल। लेमडा का मान यहाँ से और एल का मान यहाँ से, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए, फटाफट आप इसका उत्तर बता सकते हैं। तो हम लोग इसका उपयोग करेंगे, अर्थात हम आवेश का मान हम ज्ञात कर सकते हैं इससे। तो इसी केस का प्रयोग करते हुए हम लोग उसमें आवेश के जगह पे क्या रखेंगे? लेमडा एल रखेंगे, है ना। तो चलिए पहला हेडिंग बनाया जाए इसमें। गाउस के नियम के अनुप्रयोग में पहला नंबर हेडिंग बनाइए आप लोग, लिखिए तो अनंत विस्तार के अनंत विस्तार के अनंत विस्तार के आवेशित अनंत विस्तार के आवेशित रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र, तार के कारण विद्युत क्षेत्र, अनंत विस्तार के आवेशित रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र। आप इस टॉपिक को समझ पा रहे हैं? एक तार है और उस तार को क्या किया गया है? आवेशित किया गया है, ठीक है ना। तार को क्या किया गया है? आवेशित किया गया है। और वो तार का लेंथ कितना है बालक? अनंत है, अनंत है। माने हमें उसकी लंबाई नहीं पता है, अनंत के लिए हमें ज्ञात करना है। तो पहले इसके लिए चित्र बना लिया जाए। आप सभी लोग मेरे साथ साथ एक चित्र बनाइएगा। लाले बनेगा। अच्छा, पहले इसको मिटकाया जाए। ठीक है ना। अब इस पर आवेश जो है एक समान रूप से वितरित है। देखिए, इसको अनंत करने के लिए हम क्या कर देते हैं? इसके ऊपर डॉट 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 लगा देते हैं। मतलब कि ये कहाँ तक है? अनंत तक है, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोला गया है कि आवेशित है। रेखीय मतलब एक दिशा में, सरल रेखा में, ठीक है। तो ये रेखीय हो गया। अब इस पर आवेश को आप वितरित कर दीजिए। आवेश जो है एक समान रूप से क्या है? वितरित है। आवेश जो है एक समान रूप से वितरित है। और हमने इस पर जो आवेश दिया है बालक, वो आवेश दिया है Q, ठीक है ना। अब Q का मान चाहे कुछ भी हो, 1 कूलाम, 2 कूलाम, 10 कूलाम, लेकिन इस पर जो हमने आवेश दिया है वो कितना है? Q आवेश है, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, तार होगा, तार
तो तार की आकृति की अगर बात किया जाए तो तार की आकृति कैसी होगी बताइए, तो कोई वीर है बताने वाला? तार की आकृति पतला है तो बेलन के जैसा है, मोटाएगा तो भी बेलन जैसा ही दिखेगा, नहीं क्या है ना भाई? पतला है कुछ भी तो उसका डायामीटर होगा, कुछ तो होगा, है। तो पहले हम इससे बात करें कि इससे विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इस विद्युत क्षेत्र की दिशा को जान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी इसकी, है कि नहीं? तो पहले दिशा के बारे में ज्ञान जुटा लिया जाए। किसकी दिशा बालक? विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इस तार से दूर एक बिंदु लेते हैं। इस तार से दूर एक क्या कर रहे हैं, बिंदु ले रहे हैं, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की दिशा पहले देख लेंगे। तो जहां मन करे, आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, आप इधर ले सकते हैं बिंदु या इधर ले सकते हैं। किधर ले ली जाए? इधर ले लिया जाए। चलिए इधर एक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे ये बिंदु है, इस बिंदु को हमने कह दिया P बिंदु। इस P बिंदु पर पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा हम ज्ञात करेंगे। अब इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात किया जा सकता है? जैसे मान लो यही है, हम इसी को कुछ समय के लिए अनंत मान लेते हैं, क्योंकि अनंत का कोई डिस्टेंस होता नहीं है। हम मान लेते हैं कि ये अनंत है, लेकिन है नहीं, मान लेते हैं कुछ समय के लिए। अच्छा, और ये चालक है, क्या है? चालक है। और बताइए कि इस पर जब हम आवेश देंगे, इसको आवेशित करेंगे, तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। अगर धनावेश दिया है तो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकलेंगी चारों दिशाओं में, चारों तरफ। तो विद्युत क्षेत्र की बात की जाए, यदि मैं यहाँ बात करूँ विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र किधर? इधर, नहीं क्या? अच्छा, क्या आवेश सिर्फ यहीं पे है कि हम यहाँ कह देंगे? आवेश यहाँ भी है, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर इधर, नहीं समझे? आइए देखते हैं इसमें। जैसे मान लो इस पर हम एक बिंदु ले रहे हैं, यहाँ पे A बिंदु, और यहाँ ले रहे हैं B बिंदु। तो भाई विद्युत क्षेत्र सिर्फ इसी बिंदु से नहीं ना ज्ञात कर सकते हैं जी, पूरा तार ना है, अब पूरा पर आवेश है, ठीक है। तो यदि हम इस बिंदु को, इस बिंदु से मिलाएं, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, अच्छा पहले मिला लेते हैं। अच्छा, इस बिंदु से मिलाएं, ये हो गया। अब देखो तो, अच्छा एक बिंदु यहां से ले लें, इस बिंदु को हम पहले वो बिंदु कह देंगे। अच्छा, यहां से खींच लेते हैं एक, इस बिंदु को हमने कह दिया कौन बिंदु? O बिंदु। इस बिंदु को हमने कह दिया O बिंदु। एक बिंदु हो गया O, एक बिंदु हो गया A, एक बिंदु हो गया B। अब हम पहले AB की दूरी बता दें आपको। AB के बीच की दूरी हम मान लेते हैं कि ये L है, L है 1 मीटर 2 मीटर कुछ भी है। अब बताओ, ध्यान से देखो कि इस बिंदु से अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी हो, इस बिंदु पता यहाँ पर आवेश है, तो यहाँ से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, धनावेश है तो सीधे इधर की ओर होगा। लेकिन इस बिंदु से बात करें, तो इस बिंदु से बात करेंगे तो सीधे इधर की ओर, है ना, इधर की ओर। इस बिंदु से बात करें तो इस बिंदु से दूर। हमेशा याद रखना बालक कि किसी धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे दूर होती है। किसी भी धन आवेश के कारण उससे दूर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे दूर होती है। तो ये धनावेश है, धनावेश से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इससे क्या होगी? दूर होगी। तो ये A बिंदु के कारण है, तो हम कह देते हैं EA इसे। किसी को कोई दिक्कत? EA वेक्टर क्योंकि सदिश राशि है, यहाँ से इधर इसको कह देंगे EB वेक्टर,
तो ध्यान दो कि इस बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र इधर और इस बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र इधर। तो जब एक बिंदु पर एक ही सदिश दो क्षेत्र में जा रहा हो तो उसका हम परिणामी सदिश निकालते हैं। परिणामी सदिश क्या करते हैं? निकालते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर इसका किधर होगा? तो इसके जस्ट बीच में होगा, इधर होगा रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर कैसे हम ज्ञात करते हैं? तो इस सदिश को वियोजित करते हैं, कंपोनेंट में तोड़ते हैं। तो जब इसको तोड़ेंगे बालक तो इसका एक घटक x और एक घटक y, इसका भी एक घटक x और एक घटक y। अच्छा, ये बहुत को मान लेते हैं थीटा। ये देखो थीटा है, यहाँ से ये थीटा एंगल पर है, ये भी थीटा एंगल पर है, क्योंकि यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी क्या हमने लिया है? समान लिया है। अच्छा, ये थीटा है तो इधर वाला भी थीटा होगा, ये भी थीटा, ये वाला भी थीटा। अब किसी सदिश को अगर वियोजित करते हो एक्स और वाई कंपोनेंट में, तो जिसके साथ थीटा कोण बनाता है उसको कॉस के साथ लिखा जाता है, मैंने आपको बताया है ना। तो इस दिशा में क्या होगा? इस दिशा में इसका कंपोनेंट ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, और इस दिशा में ई ए साइन थीटा। किसी को कोई दिक्कत? इसका तोड़ेंगे तो इस अक्ष में ई बी कॉस थीटा और इस अक्ष में ई बी साइन थीटा। अब बताओ कि उतनी ही दूरी पर, समान दूरी पर विद्युत क्षेत्र यहाँ ज्ञात किए हैं हम, एक इधर और एक इधर। तो ये दोनों ए बी और ई ए का मान समान होगा, ई ए और ई बी का मान समान होगा, क्योंकि इसके और इसके बीच की समान दूरी है और आवेश भी एक समान रूप से वितरित है। तो ई ए बराबर क्या होगा? ई ए बराबर ई बी, और थीटा भी बराबर है, एंड थीटा भी दोनों स्थिति में क्या है? बराबर है। तो क्या होगा? ई ए साइन थीटा इज इक्वल टू ई बी साइन थीटा। आज दोनों विपरीत दिशा में है। दो गो सदिश किसी बिंदु पर इसका मान बराबर हो और एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो वह एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? निरस्त कर सकते हैं। मतलब परिणामी सदिश का मान क्या होगा उस स्थिति में? 0 होगा। किस स्थिति में? इसमें ये दोनों क्या कर देगा? अपने आप को खत्म कर देगा। लेकिन बचेगा कुल सदिश की दिशा किधर? इधर। अर्थात किसी चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी इस तार के इधर होगी, इधर इधर इधर। बस हमें दिशा के ज्ञान प्राप्त करना था, जो इससे दिशा हम क्या कर पाए? समझ पाए। तो दिशा करके इतना बात लिख लीजिए, दिशा सिर्फ करके बोला जाए मित्र, आगे बढ़ा जाए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा करते हैं कि इसको उड़ा देते हैं। ये सब उड़ जाएगा कि नहीं? ठीक है, एक अनंत विस्तार का तार हो गया। यहाँ एक बिंदु है O, इस बिंदु से यहाँ पे एक बिंदु है P,
जहां हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस बिंदु पर। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग समझ गए कि किधर होगा, इससे दूर होगा। तो इससे दूर विद्युत क्षेत्र ये वाला, अर्थात इसी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो पहले हम लोग लिख देते हैं, खटाखट लिखिए। तब माना कि बीच का दूरी लिख दिया जाए r, यहाँ से ये जो दूरी है वो r है। माना कि एक अनंत विस्तार का आवेशित रेखीय तार है, जिस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है? रेखीय आवेश घनत्व सिग्मा लेमडा है। रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है। माना कि एक अनंत विस्तार का आवेशित रेखीय तार है, जिस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है? लेमडा है। अब थोड़ा सा इस चित्र को हम लोग ऐसा करें कि और उधर लेकर चले जाएं। हैया से अब इसी को हम कर दें यहाँ पे। है ना, ये है चित्र। अब देखिए, इतना आप लोग समझ गए। माना कि एक अनंत विस्तार का आवेशित रेखीय तार है, जिस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका आवेश घनत्व क्या है? लेमडा है। बात समझ पाए? अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले गाउस का नियम का चूंकि इसमें प्रयोग करना है, तो गाउस का नियम का कैसे प्रयोग होगा? तो गाउस का नियम का आप प्रयोग करते हैं। तो गाउस के नियमानुसार अब बोला गया था कि हम गाउसीय पृष्ठ को अपने स्वेच्छा के अनुसार ले सकते हैं, मतलब किसी भी प्रकार के चित्र को हम ले सकते हैं। तो बताओ, तार एक क्या था? बेलन की आकृति के था। अगर हमें एक बंद पृष्ठ बनाना है तो एक बंद बेलन ले लें, एक बेलन ले लें जिसके भीतर ये आ जाएगा। तो यहां से बेलन शेप निकल जाएगा क्या? 3D में बेलन। यस, दिस इज बेलन। आओ, बेलन का कलर कैसा है? कलर ले लिया जाए ग्रीन। ये देखिएगा, ये है, ये हम एक ले लिए। हेलो, नो मर्मरिंग। ये हमने ले लिया एक गाउसीय पृष्ठ। ध्यान से देखो, आवाज ना करो। हेलो बहन जी, पढ़ लीजिए, आप ही के हित में है, समझे ना। एक हमने बेलन की रचना कर लिया, और इस बेलन की रचना किया है, लेकिन ध्यान रखना कि चूंकि ये अनंत विस्तार का है, ये नीचे तक जाएगा और ये ऊपर तक निकला हुआ है। लेकिन हम बेलन लिए हैं तो कुछ उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो कुछ होगी ना बेलन। तो हम मान लेते हैं कि ये जो हमने बेलन लिया, इसका ये जो त्रिज्या है यहां से, अच्छा इसका त्रिज्या यही ना होगा, ये वाला R।
इसकी त्रिज्या क्या होगी? आर होगी, त्रिज्या आर, ठीक है ना। अच्छा, इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं, तो इसकी ऊंचाई यहां से एल हम मान लिए। आप लोगों ने जो पढ़ा है एच पढ़ा है, तो इसकी जगह हमने क्या मान लिया? एल मान लिया कि एल लंबाई और आर त्रिज्या की एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये सिर्फ कल्पना मात्र है और कुछ भी नहीं है, ये एक कल्पना मात्र है। गाउस के नियम का प्रयोग करने के लिए हमने सिर्फ इसकी कल्पना किया है। किसकी? गाउसीय पृष्ठ बेलनाकार की। तो बबुआ यहां लिखना होगा बिंदु P को सम्मिलित करते हुए, बिंदु P को सम्मिलित करते हुए, सम्मिलित करते हुए आर त्रिज्या एवं एल ऊंचाई, आर त्रिज्या एवं एल ऊंचाई की एक बेलनाकार, गाउसीय पृष्ठ की, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। कि क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। इस बात को आपको नोट कर लेना है। क्या नोट करना है? कि बिंदु P को, यहाँ जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, इस बिंदु P को सम्मिलित करते हुए एक बेलनाकार जिसकी त्रिज्या R और ऊंचाई L है, एक गाउसीय पृष्ठ की हम लोग क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। अच्छा, ऐसा मैं बेलन क्यों कल्पना कर रहा हूँ? क्योंकि किसका नियम, क्या बोलते हो? हाँ, गाउस का नियम का उपयोग करने के लिए, प्रयोग करने के लिए पृष्ठ जो है वो कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए, ठीक है ना। तो बेलन एक बंद पृष्ठ हो गया, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए कि इसको लिख लीजिए और इस चित्र में यही वाला ऐड कर दीजिए। फिर से बनाना है चित्र और इस चित्र में इतना सारा ऐड कर देना है। ये हुआ क्या जी? अरे तुम लोग बहुत लेट करता जी। यह जल्दी जल्दी लिखने का जी, जल्दी जल्दी। ऐसा धीरे धीरे एग्जाम में लिखोगे तो कैसे काम चलेगा जी? थोड़ा हाथ तेज चलाओ। अच्छा लिखो। चलते हैं बालक। हेलो बालक, देखो इस लिखावट से कोई मतलब नहीं है, हमको चित्र से मतलब है। तो चित्र को इधर साइड में रख देते हैं, ठीक है ना। अब साइड में रख दिए, अब चलते हैं आगे, बढ़ जाते हैं। चित्र हमें फ्रेश दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा, हमें चित्र से मतलब है। तो आइए, हमने पेज को थोड़ा सा छोटा कर दिया और पहले हम क्या बात करते हैं कि हमने जो गाउसीय पृष्ठ लिया है, इस गाउसीय पृष्ठ में कितने ऐसे पृष्ठ हैं जिनसे फ्लक्स गुजर सकता है, चाहे गुजरेगा। पहले ये बात किया जाए। तो ध्यान दो कि भाई इस गाउसीय पृष्ठ, ये वाला बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की रेखाएं इधर से निकल सकती हैं, इधर से निकल सकती हैं, एक निकल सकता है इधर से। मतलब गाउसीय पृष्ठ में तीन ऐसे पृष्ठ हैं, तीन ऐसे सतह हैं, तीन ऐसे भाग हैं जहां से विद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकल सकती हैं। किधर किधर से? एक इधर, तो हमने मान लिया इसको एक नीचे से दो, और एक वक्रीय भाग से, तो हमने इसको कह दिया तीन से। तो पहले हम बात कर लेते हैं। अच्छा, इस तीनों पे बताओ तो विद्युत क्षेत्र की दिशा यहां से इधर होगी। अच्छा, इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इस सतह वाले से, ऊपर वाले से विद्युत क्षेत्र तो जिधर है उधर ही रहेगा, इस दिशा में। यहां विद्युत क्षेत्र इधर और यहाँ पे इधर है कि नहीं है? वो
अच्छा, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर। लेकिन हम बात करें बालक, हेलो, अगर बात करें तो चूंकि फ्लक्स हमने पढ़ा है कि फ्लक्स जो होता है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश पर डिपेंड करता है। तो अगर इस क्षेत्र का हम क्षेत्रफल सदिश बात करें ऊपर वाला का, तो सदिश क्षेत्रफल किधर होगा? ऊपर की ओर होगा कि नहीं होगा? और नीचे वाला इधर की ओर। अगर हम एक कल्पना करें, एक छोटे छोटे अवयव की बात कर लें, हम एक मान लेते हैं एक यहाँ पे क्षेत्रफल अवयव है DA, तो इसका दिशा किधर हो जाएगा? ऊपर की ओर। अगर एक यहाँ क्षेत्रफल अवयव है तो यहाँ दिशा किधर हो जाएगा सदिश क्षेत्रफल का? इसके लंबवत। अच्छा, इस P बिंदु पर एक क्षेत्रफल सदिश मान लें, इस P बिंदु पर क्षेत्रफल सदिश छोटा सा अवयव DA माने, तो इसकी दिशा इधर होगी, DA वेक्टर। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये वाला कौन सा बिंदु है? P बिंदु है। तो हम इस गाउसीय पृष्ठ से 3 स्थितियों में फ्लक्स को प्राप्त करते हैं। तो कह देते हैं गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। अब देखो, इस क्षेत्रफल को हमने 1 मान लिया, तो इस क्षेत्रफल से छोटा अवयव से कितना फ्लक्स गुजरेगा? तो इससे गुजरेगा, ध्यान देना, E इंटू DA कॉस थीटा। गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? अच्छा, इस छोटे क्षेत्रफल से हमें पूरे से ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन ये किसके लिए था? पहला के लिए था। किसके लिए था? प्रथम के लिए था। भैया हमने इसी गाउसीय पृष्ठ को 3 भाग से फ्लक्स गुजरने के लिए देखा कि 3 पृष्ठ से क्या हो रहा है? फ्लक्स गुजर रहा है। एक पृष्ठ ऊपर वाला, दूसरा पृष्ठ नीचे वाला। अच्छा, एक बेलन को देखोगे तुम लोग ध्यान से, ड्रम तुम लोग देखा होगा, तो उसका ऊपर एक वृत्ताकार भाग होता है, एक नीचे होता है वृत्ताकार भाग, और एक उसका पूरा जो होता है वो बोलते हैं वक्रीय भाग। तो 3 भाग से फ्लक्स गुजरेगा। तो पहला से गुजरने वाला फ्लक्स इतना हो गया, दूसरा से फ्लक्स कितना गुजरेगा? इस सतह से। तो इस पे भी हमने क्षेत्रफल अवयव माना हुआ है DA, तो इससे भी फ्लक्स होगा E इंटू DA कॉस थीटा। लेकिन ये किसके लिए? दूसरे के लिए। ये किसके लिए? दूसरे के लिए। प्लस एक तीसरे से, भाई इस पृष्ठ से। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा E इंटू DA कॉस थीटा। ये किस सतह से? तीसरे से। अच्छा, यही वाला कुल फ्लक्स गुजरेगा, तो फ्लक्स का मान कितना होगा? कुल फ्लक्स यही तो होगा, कुल फ्लक्स इस गाउसीय पृष्ठ से। तो गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, एक ऊपर वाला से, दूसरा नीचे वाला से, तीसरा वक्रीय से। अब बता दो भैया कि इस स्थिति में थीटा का मान कितना है? पहला वाले में थीटा का मान, थीटा क्या होता है? विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के बीच का कोण। तब विद्युत क्षेत्र इधर और सदिश क्षेत्रफल ऊपर, अर्थात ऐसे। कोण कितना? 90 डिग्री। तो कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। ये है नीचे वाले के लिए। तो इस स्थिति में थीटा ये भी 90 डिग्री है कि नहीं है? सदिश क्षेत्रफल नीचे की ओर, विद्युत क्षेत्र इधर की ओर, 90 डिग्री। अच्छा, इस स्थिति में जिधर विद्युत क्षेत्र सदिश क्षेत्रफल उधर, अर्थात 0 डिग्री। भाई ये बेलन है, देखो ध्यान दो, ये बेलन है, इसका सदिश क्षेत्रफल हम निकालें तो इधर वाला का इसके लंबवत होगा ना। अब विद्युत क्षेत्र हमने बोला है कि इसकी सीधी में है, लंबवत है, तो जब दोनों एक ही दिशा में जाएगा तो उसके बीच का कोण 90 डिग्री होगा ना। हाँ, 0 डिग्री होगा। 0 कोण ले मंचूस देखा क्वेश्चन के दिस इज लाठी। यस, दिस इज लाठी।
है ना। बालक इस स्थिति में थीटा कितना होगा जी? थीटा 0 डिग्री। अब बताओ, ध्यान दो कि बताओ कि यहाँ पे cos 90 जब मान रखो, cos 90 बराबर 0, सही बोल रहे हैं हम। यहाँ भी cos 90 बराबर 0, सही बोले हैं हम। cos 0 बराबर 1, अर्थात इनका और इनका दोनों का मान 0 हो गया। आई जोड़ में है तो इन सब का मान खत्म, बच गया सिर्फ यही, है कि नहीं। यही क्या बच जाएगा? फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू ए, ई इंटू डी ए ना, ई इंटू डी ए। अब बताओ, ध्यान दो कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र इतने दूरी पर ना, आर दूरी पर ना, यहाँ भी आर दूरी पर ना, तो हर जगह बराबर ना है विद्युत क्षेत्र। तब विद्युत क्षेत्र जब बराबर है तो इसका मतलब कांस्टेंट ना है। कांस्टेंट रहेगा तो इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे ना। आ जाओ कर लो, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अच्छा, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इसका मतलब एरिया। किसका एरिया? नहीं बोल रहे हो। अरे किसका एरिया? बेलन का। अब बेलन का कौन सा एरिया? तीसरा वाला। आ तीसरा वाला मतलब वक्रीय एरिया। अब बता दो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। तो यहाँ h के जगह पे हम लोग क्या लिखे हैं? l लिखे हैं। तो यहाँ क्या कह देंगे? चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बराबर 2 पाई आर एल कह दें, यहाँ कह दिया जाए फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई इंटू 2 पाई आर एल हो गया। इसको कह दिए समीकरण 1। ओके, अब आ जाओ गाउस के नियम से एक फ्लक्स। इस सूत्र से हमेशा ध्यान रखना 3 अनुप्रयोग है। तीनों अनुप्रयोग में जैसे पहला स्टेप में किया गया है, पहले वाली स्थिति में किया गया है, वैसे तीनों स्थिति में करेंगे। हर बार गाउसीय पृष्ठ बनाना है, फिर उस गाउसीय पृष्ठ से फ्लक्स निकालना है, फिर उसके बाद गाउस का नियम लगाना है। तो आ जाओ अब किसके नियम से? गाउस के नियम से। गाउस के नियम से फ्लक्स फाई ई बराबर कितना होता है बालक? क्यू गुणे 1 में एप्सिलॉन नॉट समीकरण 2। ये भी फाई ई का मान, ये भी फाई ई का मान, तो समीकरण 1 और 2 से कर सकते हैं। तो यहाँ कह दो समीकरण 1 और 2 से ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू गुणे 1 में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से वही बोले हैं क्यू का मान ज्ञात कर लेना है। तो रेखीय आवेश वितरण है, हमने घनत्व को बोला हुआ, ऐसा घनत्व कितना है? लैम्डा है। तो यहाँ से तुम कह सकते हो चूंकि Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल होगा कि नहीं होगा? चूंकि Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल मान रख दिया जाए, का रख दिया जाए। तो अब देखो, ई हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र, तब विद्युत क्षेत्र को बाहर कर दें। अच्छा, अभी रुक जाओ थोड़ा सा। आवाज ना करो भैया। यहाँ से क्या आ जाएगा? ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू के जगह पे लेमडा एल, गुणे 1 में एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ कि ये भी एल फेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लो फेल कर दो।
हमें ज्ञात करना है किसका मान, ई का मान। हमें ज्ञात करना है किसका मान, ई का मान। तो ई का मान यहां से क्या निकल करके आ जाएगा, ई इज इक्वल टू, अब ये सब कहाँ जाएगा, इसके गुणा में है तो आएगा बटा में, तो एक बटा में 2 पाई आर। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट भी नीचे है तो यहाँ कह देंगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ऊपर बचा है लंगड़ा और लेमडा अब बटा में आर, लेमडा बटा में आर। आराम से यही तुम्हारा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किसी अनंत आवेशित रेखीय चालक तार के कारण। किसके नियम से, गाउस के नियम से। अच्छा ये बताओ हेलो, क्या इसको हम 4 बना सकते हैं, नीचे वाले को सूत्र पे आ जाएगा तो 4 कैसे बना सकते हैं, इसको नीचे 4 कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? अरे भैया ऊपर 2 से गुणा नीचे 2 से गुणा कर दोगे तो 4 नहीं हो जाएगा क्या? अजीब बात है यार। अर्थात इसी को हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा बाई आर। आ गया कि नहीं आ गया? इसका मान आप सबको पता है 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 गुणे इसके पावर 9 है कि नहीं है के। अर्थात इसको क्या लिख सकते हो, E इज इक्वल टू के 2 लेमडा बाई आर। कितना झकास है नहीं क्या? ये भाई कैसे तो हो गया। अच्छा लेमडा के बढ़िया से लिख देते हैं। ओके नोट कर लो यार, है ना मस्त एकदम। आज कहाँ तक, यहीं तक।